बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझा। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। बसे तो जिसकी आँखों में बसाया और नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता।
लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, जुटाया नाता जो तुमने भुलाया वो नहीं जाता, तेरा ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें अपनी सारी अटेंशन अपने भीतर की ओर। कुछ भी चल रहा है, चिंता है, फिक्र है, करना है, बनना है, કોને હરાય કેમ થાય બધે બધે या कुछ बदलने की चाह है, हम कुछ पल के लिए छोड़ सकते हैं। Deep breathing, relax, पुनः गहरी श्वास, बिल्कुल खाली करने स्वयं को। दिल में समा जाएं, देखें कौन है दिल में समाया हुआ, जो बड़े प्यार से हमें निहार रहे हैं। अनुभव करें स्वयं को उस अनंत स्नेह के सागर में समाता हुआ। संकल्प आते हैं, आने दें, कोई अस्तित्व नहीं उसमें। पुनः रिलैक्स करने अटेंशन, जैसे बाबा का हाथ मस्तक पे सहलाता हुआ जैसे सारी चिंता को वैक्यूम की तरह बाबा जज्ब कर रहे हैं। एक गांठ खुलती जा रही है,
बस ये पल हो जाए, समा जाए उस एक के अंत में। देखें बाबा की दृष्टि से, क्या आत्मा का कोई संकल्प हो सकता है? आत्मा का निर्संकल्प है, क्या करता है? आत्मा में तो कोई फीलिंग भी नहीं बची। देखो मेरी ओर, ये संकल्प ही तुम्हें मुझसे दूरी का अनुभव कराते हैं। छोड़ दो इन्हें, खुद को मेरे बहुत समीप पाओ। सुरक्षित हो बिल्कुल। मेरे साथ हो मेरे बच्चों। इसी निश्चिंतता से बाबा के साथ, बाबा से बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, 4/8/1972 के सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल की निशानियां। सर्विसेबल जो हर पल सेवा में है ना, सेवा के योग्य है। सेंसिबल जो एसेंस में है ना, व्यर्थ से मुक्त है। जो कल बाबा ने कहा था ना, जो आप सोचो वो हो, है ना। एसेंसफुल, एसेंस माने इत्र की तरह, जैसे उस एक कतरे में इतनी सारे गुलाबों का रस आ जाता है ना? उसी तरह चार्जर पिन के तहत एक सेकंड। सॉरी। तो बाबा ने क्या कहा? सेंसिबल, एसेंसफुल और सर्विसेबल की निशानियां। अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और एसेंसफुल समझते हो? तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो, क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो। माने जो हमने सामने सिंबल रखा हुआ है ना, कि ये मैं हूं, जो अपना सत्य है,
उसी के प्रमाण मैं समीप आती जाती हूँ। माने अगर मैं इस थॉट को लाइट देती हूँ कि मैं बहुत ही पीछे हूँ, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरा मन कंट्रोल नहीं हो सकता, तो मैं दूर हो जाती हूँ। और अगर मैं अपने इस सत्य को कि मैं हूँ ही वो साइलेंस बीइंग, है ना, व्यर्थ से मुक्त, जो भी संकल्प आ रहे हैं, पर अपनी अटेंशन को मैं वहां से हटा के रिलैक्स करती जा रही हूँ, है ना, बाबा के साथ देख रही हूँ, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो उसी प्रमाण समानता में, उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो। ठीक है। सिंबल कौन सा रखा है बाबा ने कहा, क्या आपने लक्ष्य रखा है ना, हर किसी का कोई ना कोई होता है। विष्णु का सिंबल तो है भविष्य का। बाबा कह रहे विष्णु बनना है तो वो भविष्य का सिंबल है, लेकिन संगम का सिंबल तो बाप ही है ना। अभी हमारा सिंबल क्या है, क्या हमें बनना है, बाप समान। तो सिंबल को सामने रखते हुए समानता लाते रहते हैं ना, माने बाबा कैसे देखते, बाबा कैसे सोचते, बाबा कैसे बोलते, अगर हर हमारा बोल संकल्प कुछ भी है ना, बाबा से कंपेयर करते जा रहे हैं, तो बाबा के समान होते जा रहे हैं। इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेषता अनुभव करते हो और दूसरे तीसरे की नहीं, है ना। बाबा कह रहे एक गुण आपको बहुत लगता है कि ये है, ठीक है, पर दूसरा और तीसरा नहीं, माने सर्विसेबल आप हो, पर सेंस और एसेंस जो है वो नहीं है, व्यर्थ में मन फंसा जा रहा है। ठीक है। तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होने चाहिए वो है, बाबा पूछ रहे हैं, वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उतनी है। क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं कि ये तीनों गुण हम में है, पहले ये चेक करो, और अभी जो समय चल रहा है क्या उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ की स्टेज है। पुरुषार्थ क्या, अपने को आत्मा समझना, है ना, जो मैं हूं उसको टिकना और जो नहीं हूं उसको छोड़ना। 95% तक तो पहुंचना चाहिए ना, जबकि समय ही थोड़ा सा रह गया है। उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए, 100% नहीं कह सकते हैं। कहें तो समय का कारण दे देंगे, इसलिए 100% नहीं कह रहे हैं, 50% छोड़ रहे हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण 4 वर्ष कितनी परसेंटेज है। हाँ, बाबा ने कहा संगम का 100 साल का है ना, तो उसमें 4 वर्ष कितनी परसेंटेज हो जाती है। समय की परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, है ना। पापा ने कहा 100 वर्ष उसका है तो उसमें 4 वर्ष जो है वो कितनी परसेंटेज है, माने एक एक साल कितना वैल्यूएबल है ना। तो हम्म, समय की परसेंटेज अनुसार 95% बाबा कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि अभी भी समझते हो कि समय पड़ा है। हम्म, अभी भी समझते हो कि समय पड़ा है, जैसे बाबा भक्तों का कहते हैं ना, कि वो कहते हैं कि अर्जुन अभी बहुत हजारों साल पड़े हुए हैं। यह संकल्प तो नहीं आता कि अभी अर्जुन 4 वर्ष पड़े हैं, उसमें तब क्या करेंगे अगर अभी ही पुरुषार्थ समाप्त कर दें। माने आगे के लिए रखते हैं कि आगे जाकर हो जाएगा ना, अभी ही पुरुषार्थ हम पूरा कर लेंगे तो आगे क्या होगा। तो यह संकल्प तो नहीं आता है, कोई कमी रही हुई है
तब तो ड्रामा में 4 वर्ष रहे हुए हैं। हम्म? तो फिर जब कमी को भरने लिए 4 वर्ष हैं, तो कमी भी रहनी चाहिए ना। अगर कमी रह भी जाती है तो कितनी रहनी चाहिए? ऐसे नहीं 50-50 रहे। हम्म? तो बाबा है साफ पूरा समझा रहे हैं, है ना। पहले बाबा ने वैल्यू बताई कि एक एक सेकंड, एक एक उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। अगर उसकी इतनी वैल्यू है, अब ये 4 वर्ष अगर समझें कि विनाश में रहे हुए हैं, है ना। वो 4 वर्ष भी क्यों है? क्योंकि हम में अभी कमी है, हम अभी अपने सत्य को नहीं प्राप्त हुए हैं। हम्म? अगर हम ये सोचें कि 4 वर्ष के बाद हम संपन्न बन जाएंगे, हम्म, हाँ, या 50 अभी कर रहे हैं, 50 बाद में कर लेंगे, तो 50% जो संपन्न करना है, फिर तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। हाँ, बाबा कह रहे अब उसमें 50% पूरा करना है, तो स्पीड तेज चाहिए। सारा साल पढ़ा नहीं, आखिरी 4 दिन में उठा रहे हैं, तो कितनी तेज स्पीड चाहिए। हम्म? इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है, वो 95% तक ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता। बाबा कह रहे अपनी पुरुषार्थ की स्पीड अगर आप तेज कर लेते हो तो ना पहुंचो, हो नहीं सकता। तो अब लक्ष्य क्या रखना है? अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी भी रह जाती है, तो 5% का अलाउ है, ज्यादा नहीं। बाबा कह रहे अगर कमी रह जाती है, ठीक है, तो कितना अलाउ है? 5%। उससे ज्यादा कमी है तो वो अलाउ नहीं। अच्छा, अब बाबा आगे क्या कह रहे हैं? इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है, वो 95% तक ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप अपनी पुरुषार्थ की स्पीड, माने हम ये सोचें कि इतने सालों से वो लोग कर रहे हैं, हम लोग अभी आए हैं, हम कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं। बाबा ने कहा आप अपनी पुरुषार्थ की स्पीड तेज करते हो, तो आप 95% तक ना पहुंचो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये संकल्प हटा दो कि हम पहुंच नहीं सकते। तो अब लक्ष्य क्या रखना है? अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी भी रह जाती है, तो 5% का अलाउ है, ठीक है। पूरे उनके जितने नहीं बन रहे, फिर भी 5% कमी है, तो पापा ने कहा अलाउ है। एक- चले, ठीक है। अगर हम्म ज्यादा नहीं, अगर इससे ज्यादा है तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है। हम्म? बाबा के कंपैरिजन में, ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है उससे 5% से अगर ज्यादा दूर है, तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है ना। वो स्थिति, वो फाइनल, वो जो बाबा कहते हैं, वो मैं उसको अपने आप को वो सत्य समझना उससे दूर हूं। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, है ना। जब मैं अपने आप को उस सत्य में कि पहुंचना है, बनना है, करना है नहीं, बल्कि मैं हूं ही बाबा के साथ, है ना। जो भी संकल्प आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उनसे अपनी अटेंशन को हटाती जा रही हूँ, और अपने बाबा के साथ अपनी कंबाइंड स्थिति, उसको पावर दे रही हूँ। हाँ? मैं हूं ही वो परफेक्ट साइलेंट बीइंग, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी फीलिंग आ रही है, देखा, अटेंशन रिलैक्स, पुनः बाबा के साथ साइलेंट बीइंग, जिसकी कोई स्टोरी नहीं। बाबा कहते हैं ना, देखते नहीं दिखता, सुनते नहीं सुनता।
शब्द भी निकले तो भी मैं बोलने वाला नहीं। मैंने एक बाबा ही ट्रू लव, एक बाबा के साथ ही हमारा कनेक्शन। तो बाबा साथ रहता है, और अगर वो थॉट हमें असल लगने लगता है, रियल लगने लगता है ना, तो बाबा हमें दूर लगने लगता है। होता है ना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कहाँ बने हो, तो लगता है बाबा बहुत दूर हो गया, कैसे भगवान को पाओगे, भगवान के सामने जाने के भी योग्य नहीं हो। मन कितने संकल्प लाता है, पर वो मन है। टर्न अराउंड, बाबा की दृष्टि से देखो, देखें खुद को। क्या बाबा हमें कोई कमी देखता है? क्या कहता है, मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चे, है ना। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हों, उसके बाद जो समीप के रतन होंगे, वो कम से कम इतना तो समीप हो, जो बाकी सिर्फ 5% की कमी रह जाए। अब पापा सत्युग में कह रहे हैं ना, वैसे भी जो मेरी सत्युग की स्थिति है उसको भी हम ले सकते हैं ना, कि 5% की कमी हो, ज्यादा नहीं। पाप अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो, तो क्या इसको समीप कहेंगे? बाबा 100% तक पहुंच चुके हैं, ब्रह्मा बाबा, और हम अगर बाबा के करीब रहने वाले 50% दूर हैं उनसे, है ना। 50% वो बातें सत्य लगती हैं, 50% बाबा के साथ अपना सत्य सत्य लगता है, तो क्या वो 8 नंबर के अंदर आ सकते हैं? अष्टरत्न साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे। हाँ, साक्षी हो, अपनी स्थिति को चेक करना है। बाबा कह रहे, बार बार बाबा के साथ अटैच होकर, हाँ, उस स्थिति से, थॉट से, फीलिंग से खुद को अलग करके अपनी स्थिति को चेक करना है ना। ये कहाँ हम पहुंचे? वो थॉट्स सत्य लगते हैं, या बाबा के साथ अपना सत्य जो बाबा हमें बताता है वो सत्य लगता है? ठीक है। तो साक्षी हो, बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी चेकिंग करते थे ना, ऐसे चेक करना है। जो जैसे हैं वैसे वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए? बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अपने आप की चेकिंग में बुद्धि की जजमेंट देना है। दूसरों को आपकी ऐसी स्टेज का अनुभव तो होना चाहिए ना। हम्म, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, साक्षी होकर अपनी चेकिंग करनी चाहिए। हाँ, सत्य तो वो ही है जो पापा बताते हैं वही। हाँ। तो समीप, समीप रत्न बनने के लिए इतनी स्पीड से अपनी परसेंटेज को बनाना पड़े, है ना। चेक एंड चेंज, मन में संकल्प आया, चेक किया, मेरा नहीं है बाबा, टर्न अराउंड, है ना, बाबा को दे दिया, रिलैक्स, अटेंशन रिलैक्स, जैसे रीनीति कहती है। फिर फीलिंग भी आई, ठीक है, उस संकल्प के साथ पास्ट पूरी हिस्ट्री सामने आ गई, मन बुद्धि में फीलिंग्स भी आ गई। फिर देखा, क्या ये मैं हूँ? रिलैक्स की अटेंशन, बाबा को देखा। तो साक्षी होना पड़ेगा, अटेंशन रखनी पड़ेगी। 50% तो मेजॉरिटी कहेंगे, लेकिन अष्ट देवताएं माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं? अगर मेजॉरिटी के समान माइनॉरिटी का भी लक्षण हो, तो फर्क क्या रहा? बाबा ने कहा 50% तो सब कहेंगे, आप भी अगर 50% कहोगे तो क्या फर्क रहेगा? तो तीनों ही बातें जो सुनाई, वो अपने में देखो। हम्म, सर्विसेबल, एसेंसफुल, सेंसफुल। एसेंस है ना, सारी मन पूरा विस्तार लाएगा, पर आप 1 सेकंड में टर्न अराउंड सेंसफुल, माने
पॉइंट, एसेंस, कोई विस्तार में नहीं जाना, है ना? उस एसेंस में टिककर जो सेंसफुल हो वो ही यूज करना। और इसी तरह सेवा, सर्विसेबल का रूप क्या होता है बाबा और डिटेल में बता रहे हैं। इसको सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि वर्तमान स्थिति के प्रमाण व वर्तमान एक्टिविटी के प्रमाण अपने को सर्विसेबल कह सकते हैं। अगर हमारे अंदर व्यर्थ चल रहा है, किसी के प्रति कुछ नेगेटिव चल रहा है, हाँ, या शिकायतें अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से चल रही हैं, हाँ, तो क्या हम सर्विसेबल हैं? चेक एंड चेंज। अब पापा और डिटेल बता रहे हैं, देखो सर्विसेबल का हर संकल्प है ना जो हम सोच रहे हैं, हर बोल जो हम बोल रहे हैं, हर कर्म सर्विस करने योग्य होगा, है ना, औरों के प्रति होगा, कल्याण की भावना होगी, उसका संकल्प भी ऑटोमेटिकली सर्विस करेगा, है ना? सामने वाले के सत्य को देखेगा, लाइट को देखेगा, क्योंकि उनका संकल्प सदा विश्व के कल्याण प्रति ही होता है, अर्थात विश्व कल्याणी संकल्प ही उत्पन्न होता है, व्यर्थ नहीं होगा। समय भी हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में ही व्यतीत करेंगे, हाँ? औरों की सेवा के प्रति ही हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, उसमें अपना सेल्फ नहीं होगा, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। जैसे जिसको जो स्थूल धंधा व व्यापार होता है तो ऑटोमेटिकली उनके संकल्प व कर्म भी उसी प्रमाण चलते हैं ना। ना सिर्फ संकल्प, स्वप्न में भी वही देखेंगे, है ना, सारा दिन जिसमें मन बुद्धि होगा सपन में भी वही चलेगा, वही थॉट्स चलेंगे ऑटोमेटिकली। तो सर्विसेबल का संकल्प ऑटोमेटिकली सर्विस प्रति ही चलेगा, क्योंकि उनका धंधा ही ये है। अच्छा, अब बाबा सेंसेबल का कह रहे हैं, उसका लक्षण क्या होगा? इतना लक्षण सुनाए हैं जो अभी ही लक्ष्य में स्थित हो सकते हो। सेंसेबल अर्थात समझदार, लौकिक रीति जो समझदार होते हैं ना वो आगे पीछे को सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो है बेहद की समझ, माने जो दिख रहा है उसी को देखकर नहीं, बल्कि दूर दृष्टि, सोल की दृष्टि। तो समझदार जो होगा उसका मुख्य लक्षण त्रिकालदर्शीपन, माने तीनों कालों को पहले से ही जानते हुए फिर कर्म करेगा, है ना, वरना क्या सोचते हैं आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, बट क्या हुआ, क्या होगा, क्या अभी करूं जिससे आगे बेहतर हो, तो तीनों कालों को देखकर कल्प तो पहले की स्मृति भी स्पष्ट रूप में होगी कि कल्प पहले भी मैं ही विजयी बना हूं, अभी भी विजयी हूँ, है ना, अनेक बार का विजयी बनते रहेंगे, मैं ही विजयी हूँ, मैं अभी भी मैं विजयी हूँ और आगे भी बनता रहूंगा। तो ये विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वो कभी व्यर्थ व असफल नहीं होगा, है ना। ये संकल्प नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, सामने वाला सुनेगा नहीं सुनेगा, करेगा नहीं सुनेगा, नहीं, विश्वास होगा कि मैं ही विजयी हूँ। तो सेंसफुल कार्य होगा हर कोई, व्यर्थ नहीं होगा, ऐसे करूं वैसे करूं, नहीं। तो समझ त्रिकालदर्शीपन की होनी चाहिए, ये हो गया सेंस। सिर्फ वर्तमान समय को समझना माने इस वक्त को, इसको भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। जो भी कार्य में असफलता होती व व्यर्थ हो जाता है, इसका कारण ही यह है कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते। सक्सेस क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं इसी काल को सामने रखती हूँ, है ना, इतनी बेहद की समझ धारण कर नहीं सकते। इस कारण वर्तमान समस्याओं को देखते हुए घबरा जाते हैं और घबराने कारण सफलता पा नहीं सकते, है ना, उसको सत्य समझ लेते हैं,
फिर घबरा जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे करना है, मेरी प्रॉब्लम, मेरी चिंता। और फिर बाबा ने कहा सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि व्यर्थ ज्यादा है, हमारी शक्ति कम है, आसपास व्यर्थ की वाइब्रेशन हमसे फैल रही हैं। सेंसेबल जो होगा वो बेहद को समझकर वह त्रिकालदर्शीपन हर कर्म करेंगे, वह हर बोल बोलेंगे, तीनों कालों को देखकर। आत्मा है, प्योर है, इसका सत्य क्या है ना, वो नजर आएगा। जिसको ही अलौकिक व असाधारण कहा जाता है, माने इस लोक से परे, जो लोक माने जो दिख रहा है उससे परे, जो अनादि सत्य है वो नजर आए। सेंसिबल कभी भी समय व संकल्प व बोल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, है ना। उसको वो अनादि सत्य ही दिखेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कब तक करेंगे, कब तक सहन करूं, ऐसा कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पता है ये सिर्फ स्टोरी है, ड्रामा है। जैसे लौकिक रीति भी अगर कोई धन को व समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो कहने में आता है इनको समझ नहीं है ना। पैसे अगर कोई फालतू गंवा देता है तो कहते हैं समझ नहीं है। तो हम अपने संकल्प कितने फालतू गंवाते हैं ना? कितने बोल फालतू गंवाते हैं, फजूल में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, असर कुछ नहीं। हम्म? इस विधि से जो सेंसिबल होगा वो हर सेकंड को समर्थ बनाकर कार्य में लावेगा। जो बोलेगा उस पे निश्चय होगा कि ये होना है। हम्म? और उसी में अपना कार्य करेगा। सेंसिबल कभी भी व्यर्थ संग के रंग में नहीं आएगा, माने व्यर्थ बातों के संग में, व्यर्थ किसी भी उसमें कभी भी कोई वातावरण के वश नहीं होगा, है ना। सामने वाला कुछ बोल रहा है, मैं फिर दुखी हो जाऊं, फिर व्यर्थ शुरू हो गया, नहीं। यह सभी लक्षण सेंसिबल के हैं, माने तीनों कालों को वो जानता है ना। सामने कुछ भी वो हो रहा है, पर मुझे पता है कि ये सब एक ड्रामा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। बाबा के साथ मैं उस आत्मा के भी अनादि सत्य को देख रहा हूँ। कितना प्यार है हमारे बीच में। तीसरा है एसेंसफुल। इसका लक्षण क्या होंगे? सबने सुनाया, पापा ने कहा ठीक सुनाया, क्योंकि सभी सेंसिबल हो बैठे हैं। जो एसेंसफुल होगा उनमें, हाँ, जो एसेंसफुल होगा उनमें रूहानियत की खुशबुएं होंगी। हम्म, कितना बाबा ने एसेंस पूरा बता दिया ना। अगर आप इधर उधर के व्यर्थ में नहीं हो, तीनों कालों को जान के हर स्टेप बाबा के साथ आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, है ना। म, बाहर जो भी हो रहा है, ठीक है, उस सब से डिटैच एसेंस क्या है, यानी बाहर झाड़ जो भी है, पर एसेंस क्या है, मैं बीज आत्मा, मेरा पिता परमात्मा। पुनः खुद को समेट लेता है, शून्य बन जाता है। आत्मा का ना संकल्प है, ना कोई फॉर्म है, ना कोई फीलिंग है, कोई एक्ट नहीं। हम्म? रूहानियत की खुशबू, माने ऑटोमेटिक वो महसूस था सामने वाले को आएगी, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूहानियत खुशबुएं अर्थात रूहानियत की सर्व शक्तियां उसमें होंगी। पावर होगा उसके हर बोल में, उसके हर कर्म में पावर होगा, है ना। जिन सर्व शक्तियों के आधार से सहज ही अपनी तरफ किसी को आकर्षित कर सकेंगे। हम्म? कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः आत्माएं खींची आएंगी कि जरूर कुछ इसकी तरफ शांति का अनुभव हो रहा है, कुछ प्राप्ति है। हम्म, जैसे स्थूल खुशबुएं व एसेंस दूर से ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो जितना हम अपने एसेंस में है कि मैं आत्मा शून्य और कुछ भी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता बाबा के सिवाय, है ना। भले मन में संकल्प है अटेंशन रिलैक्स बाबा की ओर, फीलिंग्स है अटेंशन रिलैक्स बाबा की ओर, तो वो एसेंस वो आत्माओं को पुनः अपनी तरफ नेचुरली खींचेगा, ना चाहने वाले को भी आकर्षित कर देता है।
जो नहीं हमारी तरफ आना चाहता वो भी अट्रैक्ट होता है। इसी प्रकार कैसी भी आत्माएं एसेंसफुल के साथ में आवे तो भी उस रूहानियत के ऊपर आकर्षित हो जाएंगी। हाँ, कुछ ना कुछ उन्हें लगेगा अलग, अट्रैक्टिव। जिसमें रूहानियत है उनकी विशेषता ये है जो दूर रहते हुए आत्माओं को भी अपनी रूहानियत से आकर्षित कर सकते हैं, है ना। उनको उनके सत्य का साक्षात्कार हमारे द्वारा हो सकता है। हम्म? हमारे पास आते ही उनके मन के सारे व्यर्थ समाप्त हो सकते हैं अगर हम अपने रूहानियत में स्थित हैं। तो बार बार टर्न अराउंड साइलेंटली, मैं कौन, मेरा कौन, बस कुछ भी नहीं, है ना। जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन व कल्याण करते हो ना, जो हम सकाश देते हैं, आकाश अथवा वायुमंडल आदि आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे, है ना। यहीं बैठकर हम कहते हैं आकाश को, जल को, पृथ्वी को, वायु को, सबको सकाश बाबा की किरणें पहुंच रही हैं, जाकर तो नहीं कहते ना। लेकिन मनसा शक्ति से जैसे प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकती, उन दूर रहते हुए भी रूहानियत की शक्ति से पाप का परिचय, है ना, हम जो संकल्प करेंगे उन सभी आत्माओं तक पहुंच जाएगा। मनसा द्वारा उनकी बुद्धि में टच कर सकते हैं। विश्व कल्याणकारी हो तो क्या इतनी सारी विश्व की आत्माओं को सामने संदेश दे सकेंगे क्या? बाबा कह रहे सबको अलग अलग बुलाकर तो नहीं संदेश दे सकेंगे ना, सभी को वाणी द्वारा संदेश नहीं दे सकेंगे। आगे तो आत्माओं में शक्ति ही नहीं होगी कि सुने। वाणी के साथ साथ मनसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही अनुभव करेंगे। जैसे बाप भक्तों को भावना को सूक्ष्म रूप से पूर्ण करते हैं, है ना। हमारी जो भावना भक्ति में हम करते थे बाबा, कहीं ना कहीं माने हम ये समझते थे कि वो देवता से पूरी हो रही है, पर बाबा पूरी करते थे, है ना, साक्षात्कार भी करवाते थे। तो क्या वाणी द्वारा सामने जाए करते हैं क्या? सूक्ष्म मशीनरी, है ना। वैसे ही आप शक्तियों की व पांडवों का प्रैक्टिकल में भक्त आत्माओं को व ज्ञानी आत्माओं को दोनों बाप का परिचय व संदेश देने का कार्य, अर्थात सूक्ष्म मशीनरी तेज होनी चाहिए। वो कब होगा? जब मैं अपने सेंस और एसेंस में रहूंगी। ये अंतिम सर्विस की रूपरेखा है। जैसे खुशबुएं चाहे नजदीक वालों को चाहे दूर वालों को खुशबुएं देने का कर्तव्य करते हैं ना, वैसे ना सिर्फ सम्मुख आने वालों तक लेकिन दूर बैठी हुई आत्माओं तक भी आपकी ये रूहानियत की शक्ति सेवा करेगी, है ना। आप अपने सत्य में स्थित हो जाओ, है ना। बाबा को जो जिसको दिलाना है वो दिला देगा। आप जस्ट सरेंडर होके बैठ जाओ। जस्ट अपने जो मन के अंदर संकल्प जो इतना सारा विस्तार है ना, उससे अपने एसेंस में आ जाओ। मैं आत्मा का शून्य। तभी प्रैक्टिकल रूप में बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अब तो विश्व कल्याण के प्लान्स बना रहे हो ना, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ये सूक्ष्म मशीनरी जब शुरू होगी ना, तो प्रैक्टिकल कर्तव्य में लग जाएंगे। बाबा ने कहा खुद ही औरों तक वो टच होगा, बाबा का संदेश अनुभव करेंगे कि जैसे आत्माएं बाप का परिचय रूपी अंजलि लेने के लिए तड़प रही है ना, और तड़पती हुई आत्माओं को बुद्धि द्वारा व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ना देखते हुए भी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा घर बैठे हुए किसी को दिखाई देते थे ना, तो ऐसी सर्विस में जब लग जाएंगे तो विश्व कल्याणकारी प्रैक्टिकल में नाम वाला होगा। अब देखो आप लोग क्या कहते हैं कि हमने विश्व कल्याण का संकल्प उठाया है, लोग आपको क्या कहते हैं? तो कल्याण का इतना बड़ा कार्य है, आपकी ऐसी स्पीड से होगा? हाँ, अभी जो हम करें नहीं। विश्व कल्याण का कार्य अब तक तो बहुत थोड़ा किया है, विश्व तक कैसे पहुंचावेंगे? हाँ, बाबा कह रहे पूरे विश्व तक कैसे पहुंचेगा? जब हम अपनी बेहद स्थिति में स्थित होंगे, है ना, अपने एसेंस में सार में टिकेंगे। अभी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर चारों ओर जहां जहां से मास्टर बुद्धिवान की बुद्धिमान सूक्ष्म मास्टर बुद्धिवान, है ना,
फिर बाबा की बुद्धि कार्य करेगी, सूक्ष्म मशीनरी द्वारा सभी की बुद्धियों को टच करेगा, है ना। जब मैं सरेंडर होकर एसेंस में टिक जाऊंगी तो बाबा की बुद्धि कार्य करेगी, औरों की बुद्धि को टच करने का। तो आवाज फैलेगा कि कोई शक्ति, कोई रूहानियत अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ढूंढेंगे, मिलने लिए, वह एक सेकंड सिर्फ दर्शन करने के लिए तड़पेंगे, जिसकी निशानी जड़ चित्रों की अब तक चलती आ रही है। जब कोई ऐसा उत्सव होता है जब मूर्तियों का, तो कितनी भीड़ लग जाती है, कितने भक्त उस दिन उस घड़ी दर्शन के लिए तड़पते हैं, वह तरसते हैं। अनेक बार दर्शन करते हुए भी उस दिन के महत्व को पूरा करने के लिए बेचारे कितनी कठिन प्रयत्न करते हैं ना, कितनी लंबी लाइन होती है। तो ये निशानी किसकी है? माने जब हम अपने संपूर्ण लक्ष्य जो है वो उसमें हम स्थित होंगे, है ना, वो 50% नहीं 95% तक हम पहुंच जाएंगे। हाँ? अपनी रूहानियत में, एसेंस में, सेंस में, तब होगा साक्षात्कार। प्रैक्टिकल होने से ही तो यह यादगार निशानियां बनी है ना। तो क्या सार है? जहां भी मन जा रहा है ना, मन से अपनी अटेंशन को रिलैक्स किया, पुनः बाबा भी साक्षी होकर बाबा के साथ देखना है एक एक फीलिंग को, है ना। पर मेरी नहीं है, मैं कौन? आत्मा बाबा के साथ शून्य। मन कहेगा ऐसी फीलिंग है, रियल लग रही है, हाँ ये दुख का अनुभव हो रहा है, पर मैं कौन? रिलैक्स, देखो बाबा की दृष्टि से। सामने जो दिख रहा है वो ना देख, अपने दूर के सत्य को देखो, है ना। त्रिकालदर्शीपन, अपने अनादि सत्य को, उसमें टिक जाओ। मन कहेगा क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूंगा, डिटैच। बाबा है ना, मेरी ही विजय हुई, मेरी ही होगी, यह निश्चय है ना। कोई व्यर्थ ना चले, बस अपने सत्य पे, अपने बाबा पे हमें पूर्ण विश्वास हो। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, जब मैं अपने एसेंस में हूं तो ऑटोमेटिक सेवा हो रही है, है ना। तो साक्षी हो जाना है बस बाबा के साथ, और उस आनंद का अनुभव लेना है। कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस मैं और मेरा बाबा। बिल्कुल रिलैक्स कर लें अटेंशन, एसेंस में, रूहानियत में, और देखें दूर दूर तक प्रकाश फैल रहा है। आत्मा अपने एसेंस में स्थित हो रही है, प्रकृति पावन होती जा रही है। चारों तरफ खुशियां, प्राप्ति, परमात्मा प्रेम, और शांति का अनुभव कर रहा है ना। जितना एसेंस में, उतना सक्सेसफुल, उतना मेरे लक्ष्य के समीप, उतना मेरे बाबा के समीप। थैंक यू। शेयर करेंगे। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बोला कि संकल्प तो आएगा, तो उसको चेक करना है, चेंज करना है। हाँ, संकल्प आएगा, मन आएगा, रिलैक्स रिलैक्स करे, बाबा के साथ जुड़ना है। उधर में आत्मा सोने हो जाती हूँ, तो उधर देखना है, साक्षी हो के देखना है, बस मैं साक्षी होके
रिलैक्स रिलैक्स होके बाबा के साथ जुड़ जाऊं। मेरा बाबा, हाँ मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के साथ जुड़ जाऊं। मतलब आएगा, बातें भी आएगी, कौन, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनो, आएगा, ऐसे नहीं आएगा। उसको चेक चेंज करना है, कौन सा मतलब आ रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, ऐसे बोलो। और उसको बस आत्मा देख के शून्य हो जाओ, मैं शून्य हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स से बाबा से जुड़ जाओ बस। मेरा बाबा ऐसे देखने में आता है, सारा ड्रामा का रोल है, सच तो नहीं है। सारा सारा ड्रामा का रोल है, सच तो यही है। मैं मेरा बाबा, मैं आत्मा शरीर बाबा के साथ हूँ। बस बाबा के से जुड़ जाऊं, बाबा के प्यार से बाबा की गोदी में लेट जाऊं, बाबा के सत्ते में साक्षी हो गया। आता है हर टाइम, कोई कुछ आता है, ऐसे नहीं आता है। उसको साक्षी होके देखो, ये बस एक आया है, आने दो आने दो, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, कोई उसको साक्षी होके देखना है। अपने सत्ते में बाबा के साथ जुड़ जाओ, अपने प्यार में, अपने आनंद में, अपने सच में, बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार से भूले भी भूलो, बाबा के साथ रहूं, बाबा का हाथ पकड़ूं, बाबा की गोदी में बैठ रहे तो कोई क्लब नहीं आएगा, ऐसी बातें भी नहीं आएगा, कोई बात आती है ऐसे नहीं आती है। तो साक्षी होके देख लो, मैं कौन हूँ, मेरा कौन, मैं कहाँ जाती हूँ। बस सारा दिन ऐसे बाबा के साथ जुड़ा रहता है, बाबा के प्यार में। बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा ने उंगली पकड़ी है, बाबा ने इतना प्यार दिया है। बस बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की गोदी में बैठते हैं। कोई बात आती है, बाबा आप बाबा को दे देती हूँ, बाबा आप लो आप लो आप लो। जो काम करती हूँ सारा दिन, कोई काम करती हूँ तो बाबा साथ में, बाबा चलो, बाबा कहाँ जाती हूँ तो बाबा को साथ में, सोती है तो बाबा के साथ में, खाती पीती कुछ करती हूँ बाबा पहले, बाबा आओ फिर। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बाबा साथ में, बाबा साथ देता है, देखो हर टाइम पे, हर पाल पे, हर सीन में बाबा साथ देता है। बाबा का भूलते हैं तो माया में जाते हैं, नहीं दुखी होते हैं तो माया में तो कांटा है, तो बाबा साथ देता है, बाबा के श्रीमत के चलते हैं। जो बाबा बोलता है, बच्चे क्यों टेंशन करते हो, मैं बैठा टाइम, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशान नहीं। बस बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, बाबा कोई बात आती है बाबा को दे देती हूँ, बाबा को देती हूँ मैं तो, बाबा को दे देती हूँ, मैं तो खुश रहती हूँ, टेंशन फ्री रहती हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बस ऐसे बाबा। और कोई शेयर करेगा? पूनम बहन, जगदीश भाई, राजा भैया, अमिता बहन, कोई भी, गोमती भाभी। जी जी भैया। ओम अच्छा, शांति दीदी। ओम शांति। दीदी थैंक यू आपके, थैंक यू बाबा बाबा का के। अंदर मैं एक्चुअली आया था, हुआ था लाहौर, तो बस रास्ते में ट्रेवलिंग में था। अच्छा ये अपना आपने बोला ना कि 5% आपने जो है ना, 95% और 5% रह गए तो सही है। तो इसमें ये होता है कि मेरी जो है ऑब्जर्वेशन में, या इस पार बंदा होता है या उस पार होता है, या मन के आर होता है या मन के पार। अगर 5% जैसे जहर, तो थोड़ा कतरा भी ड्राफ्ट डालो दूध में, वो असर करता है। तो ये मेरी समझ नहीं आई, 5% 95 बाबा क्या दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। माने बाबा के जो अपनी संपन्न स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, उसके आप इतने समीप, बाबा के समीप आप हो, ठीक है ना। उससे आप कहो इतने दूर हूं मैं, अभी मन थोड़ा सत्य लगता है, अभी थोड़ा बाबा सत्य लगता है, वो नहीं। माने आप हो वो सत्य, वो लाइट, उसमें आप स्थित हो जाओ, एसेंस में, जो बाबा ने कहा ना, टिको। नहीं और अगले 5% मतलब अगर रह जाए तो ठीक है बाबा, 95% आपको टच करना है बाबा के, मतलब ऐसे। माने बाबा के समान बनना है ना।
सही। बाबा के समान बनना है ना। अब आपको इतनी दूरी लग रही है, अभी बाबा इतना दूर है, मैं अभी कहाँ संपन्न बनी हूँ, मुझ में ये कमी, मुझ में कमजोरी, वो आपको रियल लग रहे हैं, अपने संस्कार, वो सारी बातें, तो बहुत दूर हो गए ना। ऑटोमेटिक वो बातें हमें रियल लगने लगती हैं, तो बाबा से ऐसा नहीं लगता दूरी हो गई बहुत। तो जितना हो सके अपने एसेंस में साक्षी होकर, बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करो, है ना, और वापस चेंज करके अपने सत्य में टिक जाओ। तो जितना ये बार बार अभ्यास होगा, उतना ही मैं अपने बाबा के समीप अपने आप को अनुभव कर पाऊंगी ना। और कोई भी एड ऑन करना चाहे तो पुनः बहन। हम्म। अच्छा, बिजी हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है भाई, मैं तो end करूं?